हाय नमस्कार। तो आपने एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए आपका स्वागत है। और आपने देख ही लिया कि तमिलनाडु ने अपना ब्रोशर लॉन्च कर दिया और बेसिकली गवर्नमेंट कोटा सीट्स के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउ कर दिया। बेसिकली देखिए तमिलनाडु में अब हमेशा जानते हैं कि कई मुझसे फिर फ़ोन आने लगे, सर हमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए देखिए तमिलनाडु के बाहर वालों को फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि वो तमिलनाडु की 15% सीटें हैं वो हमें ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी के थ्रू मिलेंगी। सीएमसी वेलूर की जो 2 सीटें हैं जो कि आउटसाइड तमिलनाडु वाले बच्चे के लिए सिर्फ 2 सीटें, और अक्सर वो जो 2 सीटों की जो कट ऑफ है ना वो गवर्नमेंट के उससे भी ऊपर चलती है। मतलब आप समझ लीजिए 570 580 आपके बने हैं, तब आप उसके लिए फ़ाइट मारें, तब आपको भरना है वो जो मैनेजमेंट वाला फॉर्म है, राइट। बिकॉज वी विल कम इन दी मैनेजमेंट साइड। फीस सेम ही है 56,000 रुपये सीएमसी वेल्लोर में। नॉर्मल जो वहाँ पर सीट्स हैं वो 15 लाख रुपए की फ़ीस है फॉर आउटसाइडर्स, और तमिलनाडु के बच्चों को फ़ीस 5 लाख रुपए। तो ये सब्सिडी मिलती है तमिलनाडु के बच्चों को। तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई सीट भी है जो कि इंडियन रुपीज़ में फ़ीस दी जाती है 27 लाख रुपए पर ईयर। तो हॉस्टल मिला के रफली 30 लाख, 4.5 साल की आपका 1.35 में काम हो जाएगा। क्लियरली मेंशन किया है, बार बार किया है इसमें कि फ़र्स्ट ब्लड एनआरआई रिलेशन चाहिए। और इसी बहाने से दोबारा आपको मैं समझाता हूँ कि फ़र्स्ट ब्लड क्या होता है। फ़र्स्ट ब्लड का बहुत सिंपल है, रियल अंकल एंड आंट, विच मीन्स पापा के सगे भाई बहन, दैट मीन्स चाचा जी, ताऊ जी और बुआ जी, मम्मी के सगे भाई बहन, मामा जी और मौसी जी, नाना नानी, दादा दादी, और इन सगे भाई बहनों के सगे बच्चे। अब फनी पार्ट देखिए, मौसी है पर मौसा अलाउड नहीं है, क्योंकि मौसा इज़ नॉट योर फर्स्ट ब्लड, ठीक। तो सिमिलरली चाचा चलेंगे, चाची नहीं चलेगी, बुआ जी चलेंगे, फूफा जी नहीं चलेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ब्लड। या तो बच्चा खुद एनआरआई है, तुम जानते हो जब बच्चा बाहर पढ़ाई कर रहा है। दूसरा कहीं कहीं जगह पे होता है कि भाई बच्चे के पेरेंट्स एनआरआई होने चाहिए, जैसे पंजाब हो गया या हरियाणा में प्रायोरिटी मिलती है। तमिलनाडु ऐसे प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तमिलनाडु कह रहा है कि सारे रिलेशन हमारे लिए एक समान है। हरियाणा में वो भी नहीं होता। हरियाणा में अगर बच्चे के पेरेंट्स एनआरआई हैं तो उसको प्रायोरिटी ऊपर मिलती है, बच्चे के रियल ब्रदर सिस्टर एनआरआई हैं तो प्रायोरिटी ऊपर मिलती है, और ये जो मामा चाचा हैं तो प्रायोरिटी 6 मिलती है। उस हिसाब से आपको कट ऑफ में हेल्प होती है। तो फिर से तमिलनाडु के बहाने समझ लीजिए, एनआरआई फर्स्ट ब्लड का मतलब क्या है। सगा मीन सगा, तो बच्चे के फादर के चाचा की लड़की, दैट मीन्स बच्चे की कज़न बुआ इज़ नॉट फर्स्ट ब्लड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग में फर्स्ट ब्लड चाहिए होता है। लास्ट ईयर देखिए, बल्कि हुआ था सबसे पॉपुलर काउंसलिंग एमसीसी में सेकंड ब्लड भी अलाउ कर देता है, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि बच्चे के पापा की कज़न बहन को भी अलाउ कर दिया था एमसीसी ने। उसी हिसाब से फैमिली ट्री, उसी हिसाब से आपके स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। तो वेरियस रूल्स हैं, पर फर्स्ट ब्लड जहाँ पर भी लिखा हो उसका मतलब ये है। कर्नाटका स्टेट जो कि पहले सेकंड ब्लड अलाउ करता था उन्होंने फर्स्ट ब्लड कर दिया। लास्ट ईयर छत्तीसगढ़ जो कि गार्जियन अलाउ करता था 2024 तक, उन्होंने 25 में स्ट्रिक्टली फर्स्ट ब्लड कर दिया। जबकि मध्य प्रदेश वॉज दी ओनली स्टेट इन 2025 जिसने ऑफिशियली गार्जियन अलाउ कर रखा था। और आप जानते हैं 2-3 स्टेट हैं जो ब्रोशर में लिखते हैं फर्स्ट ब्लड, बट प्रैक्टिकलिटी में वो गार्जियन भी अलाउ कर देते हैं। वो आप फ़ोन करें तो मैं आपको बता सकता हूँ, नॉट ऑन द वीडियो। बट जहाँ पर भी फर्स्ट ब्लड लिखा हुआ है वहाँ आइडियली फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप होना चाहिए। जुगाड़ हमें नहीं करना चाहिए, गलत पेपर नहीं लगाना चाहिए। बट जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश तो ऑफिशियली गार्जियन अलाउ करता है एज़ पर दी ब्रोशर। छत्तीसगढ़ ने चेंज कर लिया फ्रॉम ब्रोशर टू फर्स्ट ब्लड 2025 में। अच्छा, वो चेंज हुआ तो छत्तीसगढ़ की काफ़ी नए सीटें ब्लैंक रह गई, जिसकी वजह से राउंड 3 में वो सीटें कन्वर्ट हो गई नॉर्मल मैनेजमेंट सीट में, और कम रैंक वाले बच्चों को भी लो कॉस्ट छत्तीसगढ़ी कॉलेजेस मिल गए। तो यही होता है देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस, काउंसलिंग का खेल शुरू ऐसे। और राइट काउंसलर या आप खुद भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस को, जो कि एक्चुअली बहुत बड़े चेंजेस हैं, कि छत्तीसगढ़ जहाँ पे 60 लाख रुपए में पूरी एमबीबीएस हो जाती है, वो क्यों सस्ती, मतलब लोअर रैंक बच्चों को 2025 मिल गई। आप में से काफ़ी लोग हमें पेड कॉल करके पूछ रहे हैं, क्योंकि राउंड 3 में एनआरआई सीट्स बहुत बची हुई थी। तो वो छत्तीसगढ़ ने अचानक से स्ट्रिक्ट रूल लगा दिया एनआरआई का, और उतने बच्चे एनआरआई फर्स्ट ब्लड वाले फिर 1.25 करोड़ में छत्तीसगढ़ क्यों जाएंगे, जब उनके पास राजस्थान का सरकारी कॉलेज सबको मिल जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जस्ट क्वालिफाइड भी हो, फर्स्ट ब्लड के पेपर हैं, राजस्थान का सरकारी कॉलेज आपको हम दिलवाई देंगे एट ए टोटल बजट ऑफ 1.25 करोड़, राइट। तो वो सब चीज़ें भी आपके सामने है ही ना। तो प्लीज़ समझ लीजिए कि एनआरआई फर्स्ट ब्लड बाय डेफिनेशन ये है। अगर आपका फर्स्ट ब्लड नहीं है, आप पेपर बनवा के रखिए, वी हेल्प। और जिस भी काउंसलिंग में ऑफिशियली सेकंड ब्लड या गार्जियन अलाउ किया जाएगा, उस काउंसलिंग में हम ये पेपर का इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं।
सो इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे, वो फ्रॉड से बचे। हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं, यू नो अवर नंबर 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।